हाँ जी बेटा। अब हम बेटा जी अपने प्लांट किंगडम के थर्ड टॉपिक पे आते हैं, और थर्ड टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे टेरिडोफाइट्स। खास बात इसके बारे में आएगी यहाँ पे, क्योंकि चीजें यहाँ पे कुछ चेंज होने वाली है। आपने कहा था बेटा कि एल्गी के केस में मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसका नाम होता है गैमेटोफाइट। वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उसमें सेक्स ऑर्गन बनते हैं, वो होते हैं oogonim और बेटा जी आपके पेंथिडियम, जहां पे मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं और वो दोनों फ्यूज होकर जायगोट बनता है। जायगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। जो जायगोट होता है उसमें मियोसिस हो जाता है और पैदा हो जाते हैं बेटा जी स्पोर। वहां पे स्पोरोफाइट हमें दिखाई नहीं देता, वहां पे एम्ब्रियो एब्सेंट था। तो आपने कहा था एल्गी जो है थैलोफाइटा जो होते हैं दे आर ए एम्ब्रियोफाइट्स, उनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, वो एक्वेटिक होते हैं। आपने कहा सर बात आई ब्रायोफाइटा पे, उनकी मेन प्लांट बॉडी भी वहां पे गैमेटोफाइट थी, जिनमें सेक्स ऑर्गन का नाम आपने बदल दिया। मेल सेक्स ऑर्गन यहां पे बेटा जी एंथिडियम था, बट फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम एल्गी के केस में था बेटा जी यहाँ पे oogonim। तो ब्रायोफाइटा में बेटा उसका नाम आया आर्चिगोनियम। यहां भी जो सेक्स ऑर्गन के नाम होंगे वो सेम होंगे बेटा जी, एंथिडियम और आर्चिगोनियम, ये चीज सेम रहने वाली है। वहां पे आपने कहा सर वो कहलाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाने की प्रेजेंस में वहां पे होते हैं। मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स मोटाइल होते हैं और बेटा जी वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। इन द केस ऑफ टेरिडोफाइटा जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, यहां भी मेल गैमेट का नाम एंथ्रोजोइड्स होगा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथिडियम होगा और इसके मेल गैमेट भी मोटाइल होंगे और फर्टिलाइजेशन यहां भी पानी की प्रेजेंस में होगा। बट इसके गैमेट्स मल्टीसीलिएटेड होते हैं, यहां पे हम बाइफ्लैजिलेट नहीं कहेंगे। वहां पे आपने कहा था कि उसके गैमेट बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, तो थोड़ा सा यहां पे चेंज आ जाएगा स्ट्रक्चर वाइज, यहां मल्टीसीलिएटेड हो जाएंगे। यहां पे स्पाइरल शेप के होंगे, वहां पे वो कोमा शेप के थे, डिफरेंस आएगा। आपने कहा था कि वहां पे सर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, यहां मेन प्लांट बॉडी आएगी बेटा स्पोरोफाइट। वहां पे आपने कहा था स्पोरोफाइट है, बट वो एक पैरासाइट है जो गैमेटोफाइट पे डिपेंड है फॉर द फूड एंड वाटर, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। यहां पे मैं कहूंगा स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, वो फोटोसिंथेटिक है, वो ग्रीन है, वो इंडिपेंडेंट है। बट इसका ये मतलब नहीं होगा धीरेन्द्र बेटा यहाँ पे कि गैमेटोफाइट डिपेंड हो जाएगा। गैमेटोफाइट भी क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, बट उसका स्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है बेटा जी, वो यहाँ पे हाईली रिड्यूस है। आप कहोगे स्मॉल इन द साइज है, इनकॉन्सिपियस है साइज में, यहाँ पे ये सब बातें आपको दिखाई देगी। आपने एक बात और बोली थी कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोर कंडीशन थी वो होमोस्पोरस थे, यहां पे आपको दिखाई देगी कंडीशन दो प्रकार की होगी, होमोस्पोरस एज वेल एज बेटा जी हेटेरोस्पोरस। तो अब मैं उसकी लाइफ साइकिल की कुछ बातें करूंगा आपके साथ में, कुछ बेसिक फीचर्स की बातें करेंगे। अब जो मैं लिखना शुरू करूंगा यहाँ पे, उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, जिन वर्ड्स को आपको पकड़ना है और समझना है बेटा जी यहाँ पे क्या क्या वो चीजें। चलिएगा शुरू करते हैं। पहला वर्ड मैं यूज करने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे अपनी आज की क्लास में, हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे बेटा जी किसका, यहाँ पे अबाउट दी टेरिडोफाइट्स की बातें करेंगे। पहला पॉइंट, नोन एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट। जैसे आपने कहा सर उनके पास वस्कुलर सिस्टम ही नहीं था ब्रायोफाइटा के पास में, इनके पास जाइलम फ्लोएम आ गया है, ये कैपेबल टू ग्रो है ऑन द सॉइल, इनके पास ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स हैं, बॉडी डिफरेंशिएटेड है, मतलब ये ब्रायोफाइटा से एडवांस है। तो आप एनिमल किंगडम में सोचिएगा, जैसे एम्फीबियन जो था वो पानी से ज्यादा आजाद नहीं हो पाया, पानी के आसपास ही रहा था, इनमें कुछ अच्छे करेक्टर्स आ गए जो इन्हें लाइफ बना रहे हैं कि लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमने कहा बेटा जी इसको हम कोरिलेट करते हैं कि ये कहलाता है रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम बेटा, जब इसे एनिमल किंगडम से कोरिलेट करते हुए ऐसा नाम रखते हैं बेटा जी। अगला मैंने वर्ड बोला बेटा जी मेन प्लांट बॉडी, आपने कहा स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी उसका स्पोरोफाइट होने वाली है। हमने कहा बेटा जी
Sporophyte body is differentiated into true root, stem और बेटा। अब इन तीन चीजों को मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि यहां भी हमें बात करनी कैसा कैसा होता है। तो देखिएगा इसकी रूट्स कैसी है, तो मैं कहूंगा हैव एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इस वर्ड को बेटा दिमाग में बैठा लो, एडवेंटिशियस को। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं रूट जो होती है वो रेडिकल से अराइज होती है और स्टेम जो होती है वो प्लूम्यूल से अराइज होती है। कोई भी ऐसी रूट जो रेडिकल से अराइज होने की बजाय किसी और पार्ट से अराइज हो जाए, जहां उसे आना चाहिए वो उसकी जगह कहीं और से आ जाए, ऐसी में हर चीज को क्या कहूंगा, वो एडवेंटिशियस है। वो एडवेंटिशियस है, उसे जहां से आना चाहिए वहां से ना आके कहीं और से आ रही है। जैसे कि आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम के पास नोड है, वो नोड से अराइज हो जाती होगी। आप लोग गन्ना खाते होंगे, गन्ना में आपने देखा होगा कि जो ये गन्ना होता है ना, इसके तो मेन रूट्स है जो डेटा ऐसे सोइल में है, बट उनमें आपको दिखाई देगा जो लोअर नोड होते हैं वहां से ऐसे कुछ नोड्स निकली हुई होती है जो उसे सपोर्ट करती है। ये रूट्स होती हैं बेटा जी आपकी एडवेंटिशियस रूट। आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा, उसकी बड़ी बड़ी जो टहनियां होती है, उन टहनियों के नीचे बेटा जी ऐसे हैंगिंग रूट्स होती हैं जो उसे सपोर्ट करती है, उन्हें बोलते हैं प्रॉप रूट, इनको हम बोलते हैं स्लिट रूट्स। दीज आर द टाइप ऑफ द एडवेंटिशियस रूट, ये सपोर्टिंग रूट्स है बेटा जी। गन्ने के अंदर आपको दिखाई देगा, बाजरा आप देखोगे आसपास आपके ग्रो होते हुए, अभी सीजन आ रहा है, तो उसके नीचे से रूट्स होती हैं जो उसे सपोर्ट कर रही है। वो रेडिकल से निकली है, उस स्टेम से निकली है, रेडिकल से निकली है। तो हमने कहा ये ऐसी रूट है जो रेडिकल वाले पार्ट से नहीं आई है, ये नोड से अराइज हुई है। तो नोड से तो नहीं आ सकती ना रूट, तो आपने कहा सर ऐसी रूट कहलाती है एडवेंटिशियस रूट, कहलाती है बच्चा ये एडवेंटिशियस रूट। ये बेटा जी आप पढ़ोगे आगे जाके, और जब आप डायग्राम पढ़ोगे, आप एनाटॉमी पढ़ोगे, मॉर्फो पढ़ोगे, और इनके बारे में बातें होंगी यहाँ पे। बट फिलहाल हम एक छोटी सी हेडिंग आपको बताएं कि जो भी यहाँ पे आपके टेरोफाइट्स होते हैं उनमें ट्रू रूट्स आ जाती है, बट यहाँ पे जब रूट आती है तो कैसी आती है बेटा जी, एडवेंटिशियस रूट आती है बेटा जी। आपने कहा सर बी है स्टेम, तो यस दे हैव द वेल डेवलप्ड स्टेम, और स्टेम के अंदर बेटा जी आपका जाइलम फ्लोएम एक मस्कुलर सिस्टम हाईली डेवलप होगा। आपको बेटा जी यहाँ दिखाई देगा आपका यहाँ पे स्टेम अच्छा खासा। लीफ की बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे। लीफ के केस में आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, जब आप पढ़ोगे सेरेंजुला, जिसे आप कहते हो संजीवनी बूटी, जो हनुमान जी लेके आए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, संजीवनी बूटी, वो प्लांट इसी कैटेगरी में आता है जिसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस है। वो आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, आपका एग्जाम्पल आने वाला होगा जिसकी बातें हम करेंगे आपके साथ में। पॉइंट क्या आता है, इसके जो लीव्स होते हैं बेटा जी, या तो वो छोटे साइज के होते हैं, हम कहते हैं वो होते हैं माइक्रोफिल। पहले वर्ड को समझा, मैंने कहा माइक्रोफिल। जरा वर्ड को तोड़ देते हैं एक बार अच्छे से। आपने कहा सर माइक्रो वर्ड का मतलब है स्मॉल, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, और फिल का मतलब है लीव, एक छोटे साइज का लीव। आपने कहा स्मॉल लीव। अगला आपने वर्ड बोला बेटा जी मैक्रोफिल, तो अब आप नाम समझ सकते हैं यहाँ पे दरिंदर। मैक्रो का मतलब है बड़ा, फिल का मतलब लीफ, तो आपने कहा लार्ज साइज लीफ। जो फर्न होती है उनके पत्ते बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो वहां पे हमें मैक्रोफिल दिखाई देंगे भीतर। अब वर्ड आया सर, एक और भी वर्ड हम बोलने वाले हैं, वो है यहाँ पे स्पोरोफिल। यहाँ पे जो भी स्पोर्स डेवलप होंगे वो भी पत्तों पे डेवलप होंगे। पत्तों पे स्ट्रक्चर आएगा स्पोरेंजियम, जो एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर होगा जहां पे स्पोर बनेंगे। उस सारा काम बेटा जी लीफ पे होने वाला है, वो सारा काम बेटा जी पत्तों पे होने वाला है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ऐसा पत्ता जिसपे स्पोर बनता है, ऐसा पत्ता जिसपे स्पोर बनता है, मैं ऐसे पत्ते को कहूंगा वो कहलाएगा बेटा जी स्पोरोफिल। तो यहाँ पे तीन तरह के वर्ड आपको याद रखने हैं, माइक्रोफिल द स्मॉल साइज लीफ,
आपने कहा सर यहाँ पे मैक्रोफिल द लार्ज साइज लीफ, और आपको दिखाई देगा बेटा स्पोरोफिल, जहां पे बेटा लीफ जो है उस पे स्पोर बनने वाला है। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैक्रोफिल जो है सर ये कैसे लीफ है, तो मैं कहूंगा दीज आर द पिन्नेट लीफ, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। अब इस वर्ड को समझाता हूं, पहले उसकी हम बातें करते हैं। आप जब फॉर्म को पढ़ोगे तो फॉर्म में मैं आपसे कहूंगा कि फॉर्म के केस में मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैं जब फॉर्म की बात करूंगा तो कहूंगा उसके पास होते हैं पिन्नेट लीफ या पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और दूसरे पिन्नेट कंपाउंड लीफ क्या होते हैं? नीम का पत्ता देखा आप लोगों ने? वो नीम का जो पत्ता होता है उस पे आपको ऐसा दिखाई देता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है नीम को समझना। कि सर नीम का पत्ता है, ऐसे बीच में एक सीट सी होती है और उसके ऊपर इस तरह से सर छोटे छोटे ऐसे मतलब आपके ऐसे पत्ते से आए हैं। ऐसे आपको नीम का पत्ता दिखाई देता है। एक्चुअली पता है सच्चाई क्या है? ये पूरा एक पत्ता था। इवोल्यूशन के टाइम पे ये एक ही पत्ता था बेटा जी, और उस एक पत्ते के छोटे 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 टुकड़े हो गए। एक्चुअली एक लीफ नहीं है बेटा, ये एक लीफ लेट है बेटा, एक लीफ लेट है। तो ऐसा कोई पत्ता जिसके छोटे छोटे पीसीज होकर छोटे छोटे लीफ बन जाए, हम ऐसे लीफ को कहते हैं, वो कंपाउंड लीफ होते हैं। और अगर आपको मस्टर्ड को देखोगे आपको दिखाई देगा सर ये पूरा का पूरा एक ही लीफ है। तो आप कहोगे यहाँ पे देवांश बेटा सर ये लीफ का क्या है, तो मैं कहूंगी लीफ की लेमिना है, ये लीफ की ब्लेड है, ये लेमिना है। अगर इस लेमिना के टुकड़े हो जाए और छोटे छोटे पत्ते बन जाए तो मैं उस कंडीशन में कहूंगा वो लीफ लेट है। और ऐसा लीफ जिसकी लीफ लेमिना स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाए, हम ऐसे बेटा लीफ को बोलते हैं कि वो होता है पिन आपका कंपाउंड लीफ। और यहाँ पे बेटा जी जो ये मिडल रिब होती है ना, जो मिड रिब होती है, ये मिड रिब कभी डिवाइड नहीं होती है बेटा जी, ये मिड रिब कभी डिवाइड नहीं होती है और इसका और सब पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। अब बात आती है कि सर इसका पूरा लीफ लेमिना जो है डिवाइड हो गया, और जब लीफ लेमिना डिवाइड हुआ ना तो ऐसे जो लीफ लीफ बने, ऐसे लीफ को कहते हैं कंपाउंड लीफ है। इसकी मिडल लेमिना जो ये जो आपकी मिड रिब है ये डिवाइड हुई, वो एक ही है, दिखाई दे रहा है ये बीच एक ही है, ऐसे वाले को मैं कहता हूं पिन्नेट। और अगर मिड रिब भी डिवाइड हो जाए तो बनता है पाल्मेट। यहाँ पे लीफ है पिन्नेट टाइप का। जब आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, आपको एनाटॉमी पढ़ोगे, लीफ वगैरह पढ़ोगे, तो इसके सब बातें आपके साथ होंगी बेटा जी। बात कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज के यहाँ पे वर्ड यूज होने वाला है कि इनमें जो लीफ का टाइप होता है वो होता है पिन्नेट टाइप का लीफ। जल्दी से मुझे रेस्पॉन्ड करो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी से रेस्पॉन्ड करो। आ रही। यस सर, यस सर आ रही है। चलिएगा चलिएगा गुड, क्योंकि ये पिन्नेट और ये सब वर्ड हमारे यूज होने वाले हैं तो हमें समझने हैं वर्ड। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल बना दें आपके लिए, तो लाइफ साइकिल को देखना किस तरह समझते हैं।